अच्छे से पालने लगे प्रेमी सज्जनों। बच्चे को नहलाते, धुलाते, कपड़े पहनाते, और जब 5 वर्ष के होने लगे ना, तो विद्यावती की हाथ पकड़कर को कहने लगी कि मैया मैया। तो विद्यावती जी रीसना रती है, कहने लगे प्रेमी सज्जनों कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। बताने लगा प्रेमी सज्जनों, और बताने लगे कि भगवान शंकर के वर से तुम मुझे प्राप्त हुए हो। नारद जी भी आकर के बताए उनको, आप कृष्ण के पुत्र हैं, शंबरासुर जिन्हें ना समुद्र में तुमको फेंक दिए थे। बताया प्रेमी सज्जनों, और मत्स्य के पेट से तुमको फाड़ करके तुमको प्राप्त किया है रति ने। नारद बताए लगे, इसके पूर्व में ना यही रति जो है तुम्हारी पत्नी थी। आप साक्षात कामदेव हो। और कहने लगे, आप अपने शत्रु को ना संहार कीजिए। उसको बता करके चले गए प्रेमी सज्जनों। और इधर जो है ना रति जी रही प्रेमी सज्जनों, उसको मोहिनी नामक विद्या सिखाई, उस अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी उसको प्रेमी सज्जनों। तब एक दिन प्रद्युम्न जी ने ना जब बड़े हुए प्रेमी सज्जनों, तो रति कहने लगी कि स्वामी अब यहाँ रहना उचित नहीं है। माँ बाप आपके व्याकुल होंगे स्वामी, अब इस यहाँ से जाना ही उचित है। तब तो प्रेमी सज्जनों प्रद्युम्न जिन्हें ना शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारने लगा, अरे शंबरासुर बाहर निकल, तेरा मजा भी मैं चखाता हूं। गरजे लगी प्रद्युम्न, तू मुझे मारने के लिए लाया था ना, आज मैं तुझे मजा चखाता हूं। प्रेमी सज्जनों ललकारने लगा प्रद्युम्न। शंबरासुर और प्रद्युम्न का प्रेमी सज्जनों घमासान युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे से लड़ने लगा प्रेमी सज्जनों, अस्त्र से शस्त्र दोनों, गदा युद्ध मल युद्ध दोनों करने लगे ना। तो लड़ते लड़ते प्रेमी सज्जनों तितिक्षण तलवार निकाला प्रद्युम्न ने, और तलवार निकाल करके प्रेमी सज्जनों शंबरासुर के सर को भुट्टे की तरह उड़ा दिया। आकाश से देवता लोग देखते हुए प्रेमी सज्जनों आकाश से दुमदुमी बजा करके फूल की वर्षा करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब प्रेमी सज्जनों, अब वहां से आकाश मार्ग से ना द्वारका आए, तो प्रेमी सज्जनों बचपन में उसको चुरा करके ले गए थे। मां रुक्मिणी भी अपने उस प्रद्युम्न को नहीं पहचान सके, भगवान भी नहीं पहचान सके प्रेमी सज्जनों। वो तो उनकी लीला थी, कैसे नहीं पहचानेंगे प्रेमी सज्जनों। तब ना पुत्र भाव स्मरण हुआ, वात्सल्य भाव उसके मन में आया रुक्मिणी के। प्रेमी सज्जनों जब वात्सल्य भाव आया ना, तो रुक्मिणी के स्तनों से प्रेमी सज्जनों दुग्ध टपकने लगा। जान गई कि यही मेरे पुत्र है। फिर प्रेमी सज्जनों रुक्मिणी जिन्हें अपने गले से लगा लिया प्रद्युम्न को। भगवान भी दौड़ करके आए और प्रद्युम्न को गले लगा लिए। इस तरह प्रेमी सज्जनों भगवान जो है अनेक लीला कर रहे हैं। एक दिन प्रेमी सज्जनों भगवान जिन्हें ना बैठे थे अपनी सभा में, और सभा में जब बैठे थे ना, उसी समय सूर्य से प्राप्त किए हुए मणि को ले पहन करके प्रेमी सज्जनों सत्राजित उस सभा की ओर आया। प्रेमी सज्जनों यह सत्राजित जिन रेसना सूर्य की तपस्या करके प्रेमी सज्जनों सूर्य को प्रसन्न करके समयंतक मणि प्राप्त किए थे।
जिसे वो पहन करके प्रेमी सज्जनों वो भगवान की सभा की ओर जाने लगे। और इस मणि की एक विशेषता थी प्रेमी सज्जनों, उसे स्नान करके ना अगर रोज उसे पूजा करते प्रेमी सज्जनों, चंदन अक्षत फूल लगा करके उसको अगर सेवा करते ना, तो उसमें से 8 भार सोना नित्य प्रति प्रदान करते थे वो सैंतक मणि जो है। 8 भार सोना रोज निकलता था। 8 भार सोना को मतलब कते कन होते गए। अब ऐसे तो बताते 8 भार सोना को मतलब 2 कुंटल के थे। तो प्रेमी सज्जनों नित्य जो है ना, उसमें से 8 भार सोना नित्य निकलते थे। अब कंठ में पहन करके प्रेमी सज्जनों वो भगवान की सभा की ओर जाने लगे। मधुमंगल सुदामा सब बैठे हुए थे। किसी ने कहा, महाराज लगता है आपसे मिलने के लिए सूर्य देव आ रहे हैं। ऐसे प्रकाश थे प्रेमी सज्जनों समंतक मणि में कि दूर से प्रकाश दे रहे थे। तो उसके भगवान ने कहा, अरे मित्रों, ये कोई सूर्य नहीं है, ये तो सत्राजीत थे जो भगवान की तपस्या करके समंतक मणि प्राप्त किए हैं, वही इस सभा की ओर आ रहे हैं। तो प्रेमी सज्जनों जब भगवान के पास आए ना, तो परिहासपूर्ण उसके मित्र लोग कहने लगे कि भाई ये जो मणि पहने हो ना, हमने सुना है इसमें से रोज 8 भार सोना निकलता है। तो भाई एक काम करो, क्या करोगे तुम लोग, कितने लोग हो तुम? तो कहे लगे, 4 जन तो हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे भाई और मेरी एक पुत्री। तो 8 भार सोना को क्या करोगे? इतने सोने को क्या करोगे? अपने घर में रख करके भगवान को दे दो इस मणि को, भगवान को दे दो इस मणि को। सत्राजीत के इसमें अतकत मर मर के तपस्या करें और तुम उन्हें कन्हैयल दे दे कि थस। प्रेमी सज्जनों कुछ बोला नहीं और वहां से चले गए। एक दिन ना सत्राजीत जो है प्रेमी सज्जनों कहीं गए हुए थे, तब प्रसेंजर रही सुखर भाई ना वो गले में प्रेमी सज्जनों उस मणि को धारण करके वन की ओर शिकार खेलने के लिए, अखेट खेलने के लिए चले गए। और प्रेमी सज्जनों जब वो गए ना तो प्रसेन को एक सिंह ने देखा। और जब सिंह ने देखा प्रेमी सज्जनों, तो मणि के प्रकाश को देख करके सिंह जो है प्रसेन पर हमला कर दिया और हमला करके प्रसेन को फाड़ दिया। प्रेमी सज्जनों उसका अंत कर दिया। और उस मणि को लेकर के जब जाने लगे ना, तो जामवंत रिच भालू वो देखिस फिर से प्रेमी सज्जनों शेर और भालू में लड़ाई ठन गई। और ठनी ना तो शेर को उसने मार दिया, भालू ने, रिछ ने शेर को समाप्त कर दिया। और अपनी मणि जो है उस मणि को ले जा करके अपनी बेटी को दे दी। प्रेमी सज्जनों जो अगरबत्ती हटाना, जो जिसके भाग्य में रहते हैं ना उन्हीं को मिलता है। प्रेमी सज्जनों प्रेमी सज्जनों जो जिसके भाग्य में रहता है ना उसी को चीज मिलता है। और जिसके भाग्य में नहीं रहता ना उसको नहीं मिलता। प्रेमी सज्जनों तो एक समय
एक गरीब किसान था प्रेमी सज्जनों। जब भाग्य की बात आई तो मैं बताऊं, एक किसान था, बहुत गरीब था प्रेमी सज्जनों, और भगवान शंकर की इतनी पूजा करते थे, इतनी पूजा करते थे प्रेमी सज्जनों, फिर भी गरीब था वो। एक दिन चलने लगा वो गरीब रोड पे, तो भगवान शंकर और मैया पार्वती बैठे हुए थे। तो मैया पार्वती ने कहा कि महादेव, ये तो तुम्हारे अनन्य भक्त हैं, तुम तो इसको तुमने क्यों गरीब कर दिया महाराज? इसको भी कुछ दे दो, सबको तो कुछ न कुछ देते ही हो, तो अपने भक्त को भी दे दो। तो भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती, मैं न किसी को कुछ देता हूँ न कुछ लेता हूँ, सब अपने अपने कर्म के हिसाब से फल पाते रहते हैं। तो पार्वती कहे लगी कि भगवान आप दया कीजिए, कुछ तो दे दीजिए। तो ते ज्यादा जीत कर थस पार्वती, तो विश्वास नहीं करस, तो देख इसके भाग्य में अगर है तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रेमी सज्जन, भगवान शंकर जो है हीरे जवाहरात की पोटली लोखरागुम गिरा दिए प्रेमी सज्जनों। अब वो किसान सोचे लगे, अब उसका बिल्ले ठीक ठाक रहेगा तो अब सोचे लगे इसकी हुआ अंधा आदमी कैसे रेंग थे, नकल किया जाए ओकर। प्रेमी सज्जनों, फिर उसने अंधे का नाटक करना चालू कर दिए, और अंधे का नाटक करते करते वो जो हीरे की जवाहरात की पोटली गिरी हुई थी, भगवान जो गिराए हुए थे ना, वहां से फिर आगे निकल गए। भगवान देख करके हंसे, पार्वती मैया हंसे लगे। तब भगवान की इसकी पार्वती, देख ते विश्वास नहीं करता, जिसके भाग्य में जो रहता है उसी को मिलता है। पार्वती देख, मैंने उसको देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके भाग्य में नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसी प्रकार प्रेमी सज्जनों, जो भाग्य में रहता है उसी को मिलता है। अब प्रेमी सज्जनों, सत्रा जी जब घर आए ना, तो अपने भाई को नहीं पाया, और वो मणि भी गायब थी। तो उसकी पत्नी थी सत्राजीत की, उसने कहा प्रसेन कहाँ गए हैं? क्या पता भाई कहाँ गए हैं। समंतक मणि को अपने गले में धारण करके शिकार करने के लिए गए हुए थे, लेकिन अभी तक के वो नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो प्रेमी सज्जनों, सत्राजीत कहने लगे अपनी पत्नी से, एक बात बताऊं? हाँ महाराज, बिल्कुल बताइए। कोई झन बतावे तब बताऊंगी। हाँ महाराज, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप बताइए तो सही। मैं जब उस दिन भगवान कृष्ण की सुधर्मा सभा में गया ना, तो उनके दोस्त लोग कह रहे थे कि जो समंतक मणि है ना, कृष्ण को दे दो। उस समंतक मणि जैसे बोला कृष्ण ल दे दे के बड़ा जीत करत रही, और भगवान भी कुछ नहीं बोले। जब वो कहे लगे ना, तो भी भगवान चुप बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोले। और मुझे लगता है कि प्रसेन को मार करके कृष्ण जो है उस मणि को अपने पास रख लिया है। प्रेमी सज्जनों, भगवान को मिथ्या कलंक लग गए। प्रेमी सज्जनों, कलंक इतने काजल से भी काले होते हैं। प्रेमी सज्जनों, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काले। तो इसका उत्तर है, जल से पतला ज्ञान है,
और पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंका जल से काले। अगर एक बार जीवन में कलंक लग जाए ना तो जीवन बर्बाद हो जाता है प्रेमी सज्जनों। तुम जीवन भर कुछ भी करो, तुम जीवन में कितने भी ऊंचे पद पर चले जाओ, एक बार अगर कलंक लग गया जीवन में तो जितने भी तुम कर्म किए रहोगे ना सब नीचे आकर के धाराशायी हो जाएंगे प्रेमी सज्जनों। कलंक इतनी बुरी चीज है, इसलिए कहता हूं प्रेमी सज्जनों, अपने आप को जिंदगी में कभी कलंक मत लगने देना। ये प्रयास करो जीवन में अपने आप को ना बचा करके रखो इस काली कलंक से। प्रेमी सज्जनों, भगवान को कलंक लग गया प्रेमी सज्जनों। अब भगवान जिन्हें ना जब कलंक लगी भगवान तो गर्गाचार्य जी से पूछने लगे कि महाराज मैंने तो उस प्रसेन को देखा भी नहीं, न जाना ही नहीं, मैंने देखा भी नहीं हूं मैं उसको, और मुझे कैसे कलंक लग गया महाराज। तब गर्गाचार्य कहे लगे कि कन्हैया तुमने ना लगता है तुमने चौथ का चांद देख लिया। भादों में ना चतुर्थी के दिन चंदा देखने से कलंक लग जाता है प्रेमी सज्जनों। कलंक लग जाता है चौथ के चांद देखने से। अब अचानक देखी डरे तो खर कैसे कर उपाय, देख तो डरे तो क्या करना चाहिए, उस दोष को शांत करने के लिए प्रेमी सज्जनों छोटे मोटे पत्थर छानी मार देते थे, और जब वो गाली दी ना तो दोष खत्म। ये शास्त्र कहा थे भाई, अब ऐसे नहीं है कि महाराज कहा थे बड़े जान पत्थर मार दो, ऐसे विचार नहीं करना है। छोटे से पत्थर को मार दो अगर देख लिए हो तो। अब जब निकल करके तुमको गाली देंगे ना दोष जो है खत्म हो जाएगा। अब प्रेमी सज्जनों 10-5 लोग जो है जब लग गए ना भगवान को दोष, तो 10-5 जिन्हें यदु और भगवान जिन्हें उस समय तक मणिला ढूंढे बर निकली, सब कलंक लग गए तेला तो मिटाए लगे। ये सोच करके प्रेमी सज्जनों जंगल की ओर भगवान जिन्हें 5-10 यदु को ले जाकर के चलने लगे, तो जाते जाते उसने देखा घोड़े मरे पड़े हुए, प्रसेन मरे पड़े हुए हैं, लेकिन मणि वहां पर नहीं है। तब प्रेमी सज्जनों उस वहां ना सिंह के पैर को देखा। फिर सिंह के पैर को देखते देखते गए तो कुछ देर में जो है सिंह मरा पड़ा हुआ है, लेकिन समयन तक मणि वहां भी नहीं है। फिर प्रेमी सज्जनों धीरे धीरे भगवान चलने लगे तो देखा कि एक रिच्छ जो है भालू का पैर गए हुए हैं। उस पैर को देखते देखते प्रेमी सज्जनों एक गुफा के पास पहुंच गए, और गुफा के पास जाकर के ना भगवान अंदर प्रवेश किए प्रेमी सज्जनों। और जब अंदर प्रवेश किया ना तो प्रेमी सज्जनों जामवंत की बेटी जे रही से वो मणिला खेलत रही से, और जब भगवान ला देखिस ना तो डर गया प्रेमी सज्जनों, और चिल्लाते हुए अपने पिताजी को आवाज लगाया। तब जामवंत जिन्हें ना दौड़ करके प्रेमी सज्जनों आए, और आकर के प्रेमी सज्जनों दोनों में युद्ध छिड़ गया। ओला ओ मारे, ओला ओ मारे। प्रेमी सज्जनों युद्ध चलते चलते 28 दिन हो गया प्रेमी सज्जनों। अब जामवंत के शरीर नस नस जो है ढीले पड़ गए,
जब ढीला पड़े ना तो कहे बस बस महाराज, मैं समझ गया आप कौन हैं। कहीं आप मेरे राम जी तो नहीं हैं? तो कहे लगे कन्हैया कि मैं कृष्ण हूं। तो कृष्ण को मैं नहीं जानता महाराज, मैं तो सिर्फ राम जी को जानता हूं। कहीं आप मेरे राम जी तो नहीं हैं? प्रेमी सज्जनों, भगवान राघवेंद्र जब रावण को मार करके ना आए तो पूरी सेना जिन्हें ना पूरी सेना से कहा, आज मैं आप सबको कुछ देना चाहता हूं, मंगो। तो प्रेमी सज्जनों, सभी ने कुछ न कुछ मांगा। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा की, भक्ति मांगी, लेकिन जामवंत जी शांत बैठे हुए थे। प्रभु ने कहा, जामवंत आप भी कुछ मांगो। जामवंत बोले, क्या मांगू भगवान, क्या मांगू आपसे भगवान? रावण से ना हमने युद्ध तो किया महाराज, पर रावण की सेना में मेरी टक्कर के कोई वीर नहीं मिला महाराज। तो कैसे करोगे? आप अगर देना ही चाहते हो ना, तो जरा दो हाथ आपसे करने की इच्छा है। भगवान से कही, जामवंत देखो तो सही, मेरे रघुवर में कितने ताकत है, कितने बल है। भगवान ने कहा, जामवंत ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई, स्वामी और सेवक का युद्ध होना मर्यादा के अनुकूल नहीं है, पर मैं तुम्हारी अभिलाषा को जरूर पूर्ण करूंगा, जरूर करूंगा पूर्ण। इसलिए प्रभु ने इशारा कर दिया कि द्वापर में ना तुम्हारी इच्छा को मैं जरूर पूर्ण करूंगा। और आज वही गोविंद जो है जामवंत की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, जब युद्ध किए ना तो समझ गए कि यही मेरे राम हैं। पड़े जामवंत ना भगवान के घूसा, समझ गए कि यही मेरे राम है। जामवंत कहे लगे कि जामवंत मेरे ऊपर बड़ी कलंक लग गया है भाई। ये जो तुम्हारे पुत्री जो है ना, जो मणि को पकड़ी हुई है, उस मणि ने मेरे ऊपर कलंक लगा दिया है। मैं इसीलिए आपके पास आया हूं कि मणि जो है मैं ले जाकर के सत्राजित को दे दूं। जामवंत कहे लगी, महाराज इस मणि को तो मैं अपने बेटी को दे दिया हूं, अब मैं उसे कैसे मंग करके आपको दूं? एक काम करो, मैं ना इस मणि के साथ साथ मैं अपनी बेटी को तुमको प्रदान कर देता हूं, अपनी बेटी को तुम्हें समर्पण करता हूं महाराज। तो मणि भी तुम्हारी हो जाएगी और मेरी बेटी भी तुम्हारी हो जाएगी। प्रेमी सज्जनों, भगवान जो है स्वीकार कर लिए प्रेमी सज्जनों, और जामवंती के हाथ पर मणि रख करके भगवान श्री कृष्ण जामवंती को दे दिया। प्रेमी सज्जनों, जामवंती बड़ी परम सुंदरी थी। प्रेमी सज्जनों, अब जामवंती जी को लेकर के आई और सत्राजित को मणि जब वापस कर दी ना, तो सत्राजित जी रहीस प्रेमी सज्जनों सोचे लगे इसकी वाह कन्हैया को मैंने मिथ्या कलंक लगा दिया, मिथ्या कलंक लगा दिया। तो रात भर सोए सोए सोचे लगी कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब अपनी बेटी सत्यभामा को प्रभु के देने की इच्छा की प्रेमी सज्जनों, और भगवान के पास जाकर के कहने लगे कि महाराज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आपके ऊपर कलंक लगा करके। तो आप एक काम कीजिए महाराज, मेरी पुत्री को आप स्वीकार कीजिए, मेरी सत्यभामा पुत्री को आप स्वीकार कर लीजिए और मणि जो है अपने पास रख लीजिए महाराज।
प्रेमी सज्जनों, इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह हुआ। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें।